हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री का, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन, जिसको हिंदी में आप कहते हो एमीन बनाने की विधियां और एमीन के रासायनिक गुण। यूनिट 6 है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। चलिए साहब, पहले मैं डाल दो हेडिंग, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि रियलिटी में क्या चीज़ होती है। चलिए साहब देखते हैं, फिर डाल देता हूँ मैं हेडिंग मेथड ऑफ, ठीक है साहब, मेथड, ओके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स, ठीक है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मर्जी है आपकी। एमीन बनाने की विधियां आप हिंदी में ठोक दो, एमीन बनाने की विधियां, कुछ नहीं जाता, हिंदी में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने 12th क्लास में बहुत बार एमीन बनाने की विधियां पढ़ी होंगी, लेकिन आज बिल्कुल डिफरेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज वो मेथड पढ़ेंगे जहां हम प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन बनाएंगे, ठीक है, चतुर्थ लवण बनाएंगे, और एक डिफरेंट मेथड जो कि बीएससी लेवल के हैं। एल्डिहाइड कीटोन से कभी आपने 12th क्लास में एमीन नहीं बनाया होगा, लेकिन आज बनाने वाले हैं, देखो कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए साहब, पहला नंबर मैं पकड़ लेता हूँ। पहला नंबर देख लेते हैं इसका, वाई नाइट्रो कंपाउंड। बनाया है आपने बहुत बार भैया इससे, वाई नाइट्रो कंपाउंड्स, ओके सर, ओके, वाई नाइट्रो कंपाउंड्स। अब एक खास बात मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पेपर में आपसे कैसे पूछता है, तो डिस्प्ले पे जरा ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछता है पेपर में, ठीक है। कुछ पर्सनल कंपाउंड दे रखे होंगे और पूछेगा कि इनसे एमीन बनाइए, ठीक है। तो घबराओ मत, सारे के सारे क्वेश्चन ईजी होते हैं, ठीक है, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, ये आपके पढ़ने पे डिपेंड करता है आप कितना पढ़ रहे हैं। चलो साहब, बाई नाइट्रो कंपाउंड मैंने पकड़ लिया है, और इस नाइट्रो कंपाउंड से मुझे बनाना है एमीन। तो कुछ नहीं करना है, पिछली बार जो पिछला लेक्चर है उसमें भी मैंने इसको पढ़ाया है कि कोई भी आप नाइट्रो कंपाउंड पकड़ लो, ठीक है। ये मैंने पकड़ लिया नाइट्रो एल्केन, ठीक है। प्लस जब भी मैं इसका करूंगा अपचयन, ठीक है, रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन हम किसकी प्रेजेंट में करेंगे, एसिडिक मीडियम में कर दो बेटे, एसिडिक मीडियम में करेंगे, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है नाइट्रो कंपाउंड का, जब भी आप रिडक्शन एसिडिक मीडियम में करते हो तो हमेशा 2H2O मेरे पास क्या होगा, रिमूव होगा यहाँ से, और बनेगा क्या, बन के जाएगा मेरे पास RNH2, प्राइमरी एमीन मेरे पास बन के तैयार हो जाएंगे, ठीक है। ये बन गए मेरे पास एमीन, ठीक है बेटे, ऐसे हमारे ये एमीन बन जाते हैं। चाहते हो तो क्यों लिख सकते हो, यानी कि जब ठीक है नाइट्रो एल्केन का रिडक्शन एसिडिक मीडियम में किया जाता है तो एमीन प्राप्त होते हैं। कितना इजी टॉपिक है नहीं है। चलिए साहब, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिख लो यार, खुद से लिख लो अपना आप, कोई दिक्कत नहीं है, बीएससी सेकेंड थर्ड ईयर में हो तो ये छोटी मोटी चीज़ें तो खुद भी कर लोगे आप, लिख लेना। जब नाइट्रो एल्केन, ये कंपाउंड कौन सा है मेरे पास बेटे, नाइट्रो एल्केन, ठीक है, नाइट्रो एल्केन, ओके, जब नाइट्रो एल्केन का रिडक्शन एसिडिक मीडियम में किया जाता है तो एमीन बनते हैं। लिख लो, लिख लिया। चलो साहब, अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ तो जरा मुझे इसका नाम बताओ बेटे, नाम क्या होगा इसका अगर आपने नाम बता दिया तो आपको 5 रुपये मिलेंगे। अब ये पता नहीं कहाँ से मिलेंगे, पर मिलेंगे जरूर आपको 5 रुपये। पहला तो इसका नाम बताओ क्या होगा। देखो, 2 नाम होंगे, एक नॉर्मल नेम होगा जिसको बोलेंगे मेथिल नाइट्राइड, और एक पर्सनली और नाम होगा जिसको बोलते हैं हम नाइट्रोमेथिन, IUPAC नाम, नाइट्रोमेथिन। चलिए साहब, 6H लगा दिया मैंने, ठीक है, और प्रेजेंट इन tin YHCl, एसिडिक मीडियम लगाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बन गया मेरे पास, CH3NH2 मैथिलेमीन प्लस 2H2O, ठीक है। खेल लिया हमने नाइट्रो एल्केन के साथ, मजा ही आ गया है भाई। अच्छा ठीक है, चलो वाई नाइट्रो एल्केन। सेकंड नंबर मेरे पास पता है कौन सा मेथड आता है, आपने हाफमैन मेथड पढ़ा होगा। 2 मेथड होता है, एक होता है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन और एक होता है ओनली हाफमैन विधि। तो हाफमैन विधि से आप 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों के तीनों एमीन बना सकते हो। कितनी अच्छी क्वालिटी है। या इसको हम बोलते हैं वाई एल्किल हैलाइड, ठीक है, या बोलते हैं इसको हम अमोनी अपघटन, कई नाम आ जाते हैं इसके, लेकिन यहाँ जो हमारी बीएससी लेवल में है उसको हमने हाफमैन मेथड बोला है ना। चलिए साहब, सेकंड नंबर है मेरे पास वाई एल्किल हैलाइड, ओके, वाई एल्किल हैलाइड, ठीक है सर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हॉफमैन, ठीक है सर, हॉफमैन मेथड। बेटा ये हॉफमैन विधि है, ये हॉफमैन ब्रोमाइड मेथड नहीं है, हॉफमैन ब्रोमाइड मेथड नहीं है, ये वो अलग होता है, ये अलग होता है। इसका एक सेकंड नाम होता है, अमोनी अपघटन, अमोनी अपघटन, ठीक है, अमोनी अपघटन, ठीक है, इसको अमोनी अपघटन भी कहते हैं। चलिए साहब,
इसका एक सेकेंड नाम अमोनिया अपघटन भी होता है। इसको हम हाफमैन मेथड भी बोलते हैं, है ना। इसको हम बाई एल्किल हैलाइड, हाफमैन मेथड या अमोनिया अपघटन भी कहते हैं। चलिए साहब रिएक्शन में लिखवा दे रहा हूँ। तो यानी कि इस मेथड से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि इस मेथड से ओके सर, इस मेथड से 1 डिग्री बना सकते हो बेटे आप, 2 डिग्री बना सकते हो और 3 डिग्री बना सकते हो। 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री। अबे तथा को छोड़ो, तुम तथा को छोड़ो यार। 3 डिग्री एंड यहाँ आगा तथा एंड चतुर्थक सर्ट यानी कि लवण बनाए जा सकते हैं, ठीक है, बनाए जा सकते हैं ना। करना कुछ नहीं है, एल्किल हैलाइड पकड़ो। जब एल्किल हैलाइड अमोनिया के जलीय विलयन के साथ क्रिया करता है तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड चतुर्थ लवण बनते हैं ना। लिख देता हूँ इस लाइन को भी शॉर्ट में, बिल्कुल देखो। जब एल्किल को बिल्कुल शॉर्ट कर दिया मैंने। जब एल्किल हैलाइड ठीक है अमोनिया के ठीक है एक्वस सॉल्यूशन, इसको हम कहते हैं हिंदी में जलीय विलयन, ठीक है। जलीय विलयन के साथ क्या करता है बेटे, के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है हमारा, क्रिया करता है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन, यार यहाँ एमीन लिख लेना आप। यहाँ पे देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन कर देना, एमीन लिख लेना आपको, एमीन। यहाँ पे ये 3 डिग्री एमीन लिख लेना साइड में कहीं ना कहीं, ठीक है। ये 3 डिग्री एमीन तथा चतुर्थ लवण बनाया जा सकते हैं, ठीक है। जब एल्किल हैलाइड NH3 के जलीय विलयन के साथ क्रिया करता है तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन तथा चतुर्थ लवण बनते हैं, ना, लवण बनते हैं। और इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, हाफमैन मेथड कहते हैं। चलिए साहब अब बना के देखते हैं इस रिएक्शन को हम। सबसे पहले आप RX पकड़ लो, कोई भी एल्किल हैलाइड प्लस भैया हमारी एंट्री होगी अमोनिया की, ठीक है। NH3 अमोनिया हो गया, क्योंकि सबके सब ये जितने भी प्राथमिक जो प्राइमरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन है, टर्सरी एमीन, सबके सब जो होते हैं अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं। यहाँ से एक H और यहाँ से एक HX क्या कर दूंगा, बाहर कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा RNH2। कौन सा एमीन बन गया मेरे पास, 1 डिग्री एमीन, है ना। अगेन फिर मेरे पास एक मॉलिक्यूल और पकड़ूंगा मैं RX का, तो यहाँ से एक H, यहाँ से X, HX क्या होगा मेरे पास, बाहर हो जाएगा, और ये वाला R जोड़ दो इसके साथ में, तो बन गया मेरे पास R2NH। क्या बन गया बेटा, ये 2 डिग्री एमीन, ठीक है। फिर से अगेन मेरे पास RX जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ से H, यहाँ से X, HX क्या हो गया मेरे पास, फिर से बाहर हो गया। अब बन गया मेरे पास R3। क्या बन गया बेटे मेरे पास, R3 N बन गया मेरे पास, है ना। तो ये बन गया मेरे पास 3rd डिग्री एमीन, ओके। अब लास्ट में मेरे पास चतुर्थ लवण बनता है ना, जब मैं आगे प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन को जब मैं अलग अलग करवाऊंगा ना, सेपरेट करवाएंगे या डिफरेंट करेंगे इन तीनों में, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, तो ध्यान देना है चतुर्थ लवण का भी यूज होगा वहां पे, ठीक है। तो फिर से अगेन मेरे पास RX के साथ क्या करवा दो, आप सोच रहे हो यार ऐसा तो हो नहीं सकता, कभी भी R4N आ गया, इस पे मेरे पास आता पॉजिटिव चार्ज और इस पर आता मेरे पास नेगेटिव चार्ज, और ये है हमारा चतुर्थक लवण, ठीक है। चतुर्थक लवण हो गया। अगर आप चाह रहे हो, ठीक है, ऐसा बना देना है, तो आप कोई सी भी रिएक्शन बना सकते हो, आपको मर्जी है आपकी। अगर चाह रहे हो आप तो आप ये रिएक्शन पूरी कर लो। देखो CH3Cl, इसका नाम क्या है, मैथिल क्लोराइड। इस मैथिल क्लोराइड की रिएक्शन करवाओ बेटे अमोनिया के साथ में आप, तो क्या बनेगा आपके पास, जब करवाओगे तो यहाँ से HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर हो जाएगा और CH3NH2 मैथिल एमीन हमारा बनके तैयार हो गया, 1 डिग्री एमीन। फिर से अगेन एक अणु और पकड़ लो CH3Cl का, तो ये बन जाएगा बेटे CH3 का होल ट्वाइस और NH। यहाँ से मैंने क्या बाहर करा, एक HCl बाहर कर दिया, है ना। तो इसका नाम हो गया 2 डिग्री एमीन, यानी कि डाई मैथिल एमीन बन गया हमारा। ये नाम लिखना नीचे चाहो तो, अगर नाम याद ना आ रहा हो तो। फिर से अगेन CH3Cl, यहाँ से HCl बाहर हो जाएगा हमारा, तो बन जाएगा मेरे पास CH3 का होल थ्राइस N, 3rd डिग्री यानी कि ट्राई मैथिल एमीन बन गया। फिर से अगेन मेरे पास एक बार और अणु पकड़ लो CH3Cl, अब ये जोड़ दूंगा मैं, CH3 का होल 4 हो जाएगा, N आ जाएगा, इसके ऊपर क्या आएगा मेरे पास बेटे, प्लस आ जाएगा, ठीक है। अरे तीर का चिन्ह थोड़ा छोटा बना दो सर, ये तो बहुत बड़ा पहुंच रहा है। और मेरे पास क्या आ जाएगा, इस पर Cl माइनस N आ जाएगा, तो ये बन गया मेरे पास चतुर्थक लवण, है ना, चतुर्थक लवण। तो
कोई भी टॉपिक ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, जिसको आप सोचते हो ना टॉपिक डिफिकल्ट है वो बिल्कुल इजी होता है, सिंपल सा टॉपिक होता है। 2 मेथड हो गए। इसके बाद आता है बाई नाइट्राइल कंपाउंड, ठीक है। नाइट्राइल कंपाउंड के बाद में आता है सेबेथिया मेथड, हाफमैन ब्रोमाइड मेथड, सिमिट अभिक्रिया, ठीक है। एल्डिहाइड बाई कीटोन से कैसे बनाओगे। तो 7-8 मेथड दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जरा यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, उसको मैं इरेज करने वाला हूँ। कर दूँ इरेज? पक्का? सोच लो। सोच लिया सर आपने? ठीक है भाई। अरे मैंने नहीं, आपने सोच लिया। चलिए साहब कर देते हैं इसको इरेज। और कहानी थोड़ी बड़ी है यार, इसकी कहानी थोड़ी सी बड़ी है, पर घबराओ मत, है इजी पॉइंट। ये सब आपका पढ़ा हुआ है, एमीन चैप्टर आपका पढ़ा हुआ है, लेकिन बेसिक बहुत कम पढ़ रखा है आपने, 1-2 मेथड पढ़े होंगे बस, ठीक है। अब देखो बाई थर्ड नंबर जो मेरे पास आता है ना, थर्ड नंबर जो मेरे पास आता है, तो थर्ड नंबर हम देख लेते हैं इसका, वाई नाइट्राइल कंपाउंड, वाई नाइट्राइल कंपाउंड। ओके सर, ओके ओके, वाई नाइट्राइल कंपाउंड, ठीक है, यानी कि साइनाइड यौगिकों से। अब ये जो नाइट्राइल होते हैं ना, ये नाइट्राइल ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें CN ग्रुप प्रेजेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ ना RCN, तो ये आपने बहुत बार पढ़ रखा। अगर 12th क्लास में ये साइनाइड नहीं पढ़ा ना आपने, CN नहीं पढ़ा, तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कमजोर होगी, क्योंकि ये वो CN वो मोड होता है जहाँ से आप एथिल अल्कोहल, जहाँ से आप एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड, ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हो। यानी कि एक कार्बन परमाणु इंक्रीज करने के लिए आप साइनाइड कंपाउंड का यूज करते हो। तो ये साइनाइड परमाणु बड़ा जरूरी होता है भैया। तो मेरे पास CN जो है ना, इसका कर दो रिडक्शन, अपचयन कर दे रहा हूं मैं। अपचयन के लिए मेरे पास क्या होगा, क्योंकि मुझे H कौन देगा, मैं अपनी जेब में से H नहीं डालने वाला हूँ। रिडक्शन के लिए H मैं कहाँ से डालूंगा, अपनी जेब में से नहीं डालूंगा H। और कहाँ से डालेंगे भैया? अरे डालेंगे, कहाँ से डालेंगे, डाल भी देंगे। देखो ये यहाँ से जो 4H है ना, वो 2H यहाँ डाल दूँ, 2H यहाँ डाल देता हूँ मैं, तो RCH2NH2, ठीक है, ये बन गया मेरे पास प्राइमरी एमीन। तो ये जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है, ये पिरवल अपचायक होता है, यानी कि पिरवल अपचायक होता है जो हमें हाइड्रोजन देता है और ऑक्सीजन हमसे लेता है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड मैंने यूज क्यों करा, क्योंकि पिरवल अपचायक है, हमें बहुत जल्दी और ज्यादा मात्रा में ये हाइड्रोजन देगा, और इस हाइड्रोजन का यूज हम करेंगे अपचयन करवाने में इसका। यहाँ अपचयन हो गया नहीं हो गया, ऐसे हो जाता। चलिए साहब, अगर मैं ये जो कंपाउंड पकड़ूं यहाँ पे CH3CN साइनाइड मेथिल साइनाइड प्लस 4H, और जब मैं करवाऊंगा इसकी रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो जरा बता मुझे क्या बनेगा बेटे, CH3 और CH2NH2। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एथिलेमीन। ओके सर, ओके ओके, एथिलेमीन सही है, तो याद है हमें। अबे तो लिखा क्यों नहीं याद है, तो आप खुद से लिख सकते हो इसका, यहाँ चारों तो लिख सकते हो कि नाइट्राइल कंपाउंड का, किसका बेटे, नाइट्राइल, ओके सर, नाइट्राइल कंपाउंड्स का, ठीक है, नाइट्राइल कंपाउंड्स का रिडक्शन, ठीक है, नाइट्राइल कंपाउंड्स का रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, दोबारा कराने पर क्या बनता है हमारा बेटे, कराने पर, ठीक है, प्राइमरी एमीन बनते हैं, 1 डिग्री एमीन बनते हैं, ठीक है, 1 डिग्री एमीन बनते हैं। चलिए साहब, ठीक है, आप खुद से लिख सकते हो बना के। एक 4th नंबर आता है वाई सेबेथिया मेथड, पढ़ा ना आपने सेबेथिया मेथड, तो ये वो मेथड है जिसकी सहायता से आप 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन बना सकते हो, पर 4th लबड़ यहाँ नहीं बनता। तो बाई सेबेथिया मेथड, बाई सेबेथिया मेथड, ठीक है, वाई सेबेथिया मेथड, ओके 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 ओके। देखो इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें प्रेजेंट होता है एलुमिना। क्या प्रेजेंट होता है बेटे इसमें? एलुमिना। शायद ये विधि आज से पहले आपने ना पढ़ी हो, और 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, और कुछ नहीं करना होता हमें, इसमें पकड़ना होता है हमें एल्कोहल, जैसे मैंने पकड़ लिया मैथिल एल्कोहल, ठीक है, और इसकी क्या करवाएंगे हम, अमोनिया के साथ, ठीक है, मैथिल एल्कोहल की क्या करवाएंगे हम, अमोनिया के साथ, और देखेंगे क्या बनता है। चलिए साहब, यहाँ से एक H, यहाँ से OH, वाटर का एक मोलिक्यूल क्या होगा मेरे पास, बाहर हो जाएगा, मेरे पास क्या बन जाएगा, CH3NH2। बेटे नाम क्या है इसका, है भाई, इसका नाम क्या है, मैथिलेमीन। क्या नाम है इसका, मैथिलेमीन, है ना। चलिए साहब आगे पकड़ते हैं, अब दो अणु पकड़ लो इसी के, क्योंकि मुझे 2 डिग्री एमीन बनाना है, प्लस NH3, है ना बेटा। तो अब क्या होगा आपका, देखो बच्चा पार्टी, Al2O3, 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इसका। तो कमोन 2H ये वाले, 2H यहाँ से, 2 यहाँ से, तो 2H2O मेरे पास क्या होगा बेटे, यहाँ से बाहर होगा, और ये बन गया मेरे पास CH3 का होल ट्वाइस NH। क्या नाम है इसका, डाइमेथिल एमीन। तो ये 1 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है, डाइमेथिल एमीन। ऐसे ही आप बना सकते हो 3 डिग्री एमीन, ठीक है, इसी टाइप से आप 3 डिग्री एमीन बना सकते हो। ये 3CH3 और OH, मैथिल अल्कोहल प्लस NH3, ठीक है। चलिए साहब, प्रेजेंट इन Al2
O3 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, और भैया यहाँ CH3 का होल थ्राइस और खाली N बनेगा, और 2H2O मेरे पास क्या होगा बेटे, यहाँ से बाहर हो जाएगा। इसका नाम क्या है, ट्राई मेथिल एमीन, यह है 3rd डिग्री, ठीक है। तो प्रेजेंट क्या होता है इसमें, एल्यूमिना, इसका नाम क्या है Al2O3 का एल्यूमिना। और एल्कोहल जो होते हैं वो अमोनिया के साथ क्रिया करते हैं। अब जरूरी नहीं कि मैथिल एल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट मैथिल एल्कोहल का अच्छा होता है। देखो जिस चीज़ का रिजल्ट अच्छा होता है ना, हम उसी चीज़ का यूज़ ज़्यादा करते हैं। कोई भी चीज़ आ जाए, कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसका रिजल्ट अच्छा है, तो हम उस चीज़ का ज़्यादा यूज़ करेंगे। चलिए साहब देखो, तो मैथिल एल्कोहल का रिजल्ट अच्छा होता है यहाँ पे एथिल एल्कोहल के अकॉर्डिंग, तो भैया हमने मैथिल एल्कोहल यूज़ कर लिया। आप एथिल एल्कोहल यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ बन जाएगा आपके पास मैथिल एथिल एमीन बन जाएगा, यहाँ पे डाई एथिल एमीन बन जाएगा, यहाँ पे ट्राई एथिल एमीन बन जाएगा, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कोई सा भी एल्कोहल आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। तो आपको खुद से लिख लेना है कि भैया जब एल्कोहल ओके, जब एल्कोहल, अच्छा ये बताओ आप में से एल्कोहल का सेवन कौन करता है, किसी ने करता, किसी ने किया एल्कोहल का सेवन? एल्कोहल नशा होता है ये। बियर जो बंदे पीते हैं 8% एल्कोहल पाया जाता है उसके अंदर। रम विस्की जो यूज़ करते होंगे, जो लोग पीते हैं ये शराब दारू वगैरह, जो अंग्रेज़ी दवाई होती है ना, वो जो अंग्रेज़ी क्या बोलते हैं, अंग्रेज़ी दारू होती है, दवाई नहीं, अंग्रेज़ी दारू होती है, उसमें एल्कोहल की मात्रा आती है, ठीक है, और पावरफुल होती है। और जो ये देसी दारू होती है ना, एक पौवे का कमाल जैसा बोलते हैं भाई, ये प्योर एथिल अल्कोहल होता है, भट्टी से निकल के सीधे एथिल अल्कोहल आता है, और जब बॉडी पे जब अंदर जाता है ना, सीधे माइंड पे अटैक करता है और धुआं निकाल देता है इंसान का। वो होश कब खो बैठता है कि मुझे जाना कहाँ है, कहाँ नहीं जाना है। और इंग्लिश दारू जो होती है वो थोड़ी सी कंट्रोल करके रखती है इंसान को, क्योंकि उसमें अल्कोहल की मात्रा थोड़ी कम होती है। चलिए साहब देखते हैं, तो जब एल्कोहल अमोनिया के साथ, जब एल्कोहल अमोनिया के साथ एल्यूमिना Al2O3 की उपस्थिति में, ठीक है, क्रिया करता, उपस्थिति, जब एल्यूमिना को कर दो यहाँ पे, जब एल्कोहल को अमोनिया के साथ Al2O3 की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है, ताप पर गर्म किया जाता है, ठीक है सर। तो 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एल्कोहल बनते हैं, और 3 डिग्री एमीन बनते हैं, ठीक है, एमीन बनते हैं। चलिए साहब, ओके। इस टाइप से आप 4 मेथड मैंने पढ़ लिए, 5वां मेथड देखते हैं कौन सा आने वाला है, ठीक है। चलिए साहब कर दें इसको इरेज, कर दो सर। देखो टॉपिक बड़ा होने वाला, क्योंकि सब केमिकल प्रॉपर्टीज है, पर घबराओ मत, आप एक करके सारे मेथड ये याद करो बढ़िया करके, ठीक है। इसके बाद बाई एल्डिहाइड या कीटोन के द्वारा, बाई एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड के द्वारा आप कैसे बनाओगे, कोई तरीका है बनाने का आपके पास? मेरे पास है, मैं बनवाऊंगा, ना बनने जबरदस्ती बनाएंगे। देखो मेरे पास जो है 4th 5th नंबर आता है वाई एल्डिहाइड एंड कीटोन, वाई एल्डिहाइड या कीटोन, इन दोनों में से किसी भी एक के द्वारा बना दो, मर्जी है, या दोनों के द्वारा बना दो, तो वो तो आपकी मर्जी है। मैं तो खाली एल्डिहाइड द्वारा बनवाऊंगा। देखो ये मेरे पास क्या है, R है, सिंगल बॉन्ड C है, ठीक है बेटे, और ये मेरे पास H है, और ये है मेरे पास डबल बॉन्ड O हो गया, ठीक है, RCH डबल बॉन्ड O हो गया, ठीक है। कोई भी एल्डिहाइड मैंने पकड़ लिया, ये एल्डिहाइड, चलिए साहब एल्डिहाइड पकड़ लिया, प्लस अमोनिया के साथ इसकी क्या करवाऊंगा मैं, तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा पहले, ठीक है। तो यहाँ से 2 H और A को, यहाँ से H2O क्या होगा बेटे मेरे पास बाहर हो गया है, ठीक है। तो R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH बन गया मेरे पास, इसको बोलते हैं इमीन। क्या बोलते हैं बेटे इसको? इमीन। जब नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है तो उसको इमीन कहा जाता है, ठीक है। चेंज टू, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2 अणु पकड़ लो जल के, है भाई, यहाँ पे 2 अणु पकड़ने वाटर के। चलिए साहब पहले एक अणु पकड़ के देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होने वाला। फिलहाल वाटर आएगा यहाँ और देखते हैं क्या होगा भैया। CHO लाना है, ठीक है, CHO नहीं लाना है यार, यहाँ पे ये RCH, हमें क्या करना है, NH2 करना है। तो R एक H यहाँ डाल दो, ठीक है साहब, एक H यहाँ डाल दो, नहीं H2O नहीं होता यहाँ प्रेजेंट, गलत हो गया, H2O नहीं होता। इसका करवाते हैं अपचयन, H2 और निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करवाते हैं, इसका अपचयन करवाते हैं, ठीक है। तो वाटर का तो यहाँ यूज ही नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ जाएगा यार, तो इसका अपचयन कराते हैं, H2 और निकिल उत्प्रेरक प्रेजेंट होता है। तो एक H यहाँ डाल देते हैं हम, RCH2 और सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास 1 डिग्री एमीन। आप बना सकते हो, चलो मैं यहाँ पे ना ये ले जाऊँ, C6H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, इसका नाम क्या है, बेंजिल्डिहाइड, ठीक है, बेंजिल्डिहाइड, ओके। मैंने ये बेंजिल्डिहाइड ले लिया, प्लस
क्रिया करवाओ अमोनिया के साथ में। आप कोई भी कंपाउंड ले सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है। तो यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर कर दो, C6H5CH डबल बॉन्ड NH बन जाएगा मेरे पास, इसको बोल दिया मैंने इमीन, ठीक है। फिर मैं इसका अपचयन करवा दूंगा H2 निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो भैया बन जाएगा C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2 और क्या बन जाएगा बेटे मेरे पास NH2। इसका नाम है बेंजिल एल्कोहल, वो बेंजिल एमीन, बेंजिल एमीन, ठीक है, बेंजिल एमीन या बेंजाइल एमीन, बेंजाइल एमीन या बेंजिल एमीन। तो गलत लिखा गया थोड़ा सा, यहाँ पे इसको सही कर लेते हैं, बेंजिल एमीन, ठीक है, बेंजिल एमीन या बेंजाइल एमीन, है ना, बेंजाइल एमीन या बेंजिल एमीन बन गया। चलिए साहब कितने मेथड हो गए मेरे पास, तो एल्डिहाइड के द्वारा मैंने बना दिया है। अब इसके बाद 6 नंबर एक बताता हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, है ना बेटा, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। चलिए साहब देख लेते हैं इसको भी, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन को भी देख लेते हैं एक बार। तो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की मैकेनिज्म काफ़ी बड़ी होती है, पर मैं यहाँ करवाऊंगा नहीं मैकेनिज्म, क्योंकि मैकेनिज्म करवाने लगा तो कई मिनट उसमें लग जाएंगे मैकेनिज्म में। तो डायरेक्टली हम अपने रिएक्शन पर आते हैं। कोई भी एमाइड पकड़ लो, कोई भी एमाइड पकड़ लो, RCONH2, ठीक है, कोई भी एमाइड पकड़ लो। अब पकड़ लिया, ये क्या है मेरे पास एमाइड है, चलिए साहब ठीक है, ये मेरे पास एमाइड है प्लस Br2 के साथ इसी के जगह और जलीय होता है इसमें KOH, 4KOH पकड़ लो, ठीक है। प्रेजेंट कुछ होता नहीं है, हल्का सा हीट कर दो, मर्जी है आपकी, ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का सा हीट होता है ये। तो यहाँ से जो होता है ना 2KBr बाहर हो जाता, ठीक है, 2K2CO3 बाहर हो जाता, ठीक है, और 2H2O मेरे पास क्या होता है बेटे यहाँ से बाहर हो जाता है। देख लेते हैं कितने H2 बाहर होगा, 2KBr K2 के बाद अब जल 4H ये हैं और CO K2CO3 सही है, 2H2 ही बाहर होता है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ये, यहाँ पे ये बाहर नहीं होगा, खाली K2CO3 बाहर होगा ओनली। चलिए साहब, तो मेरे पास बन जाएगा ये RNH2, ठीक है, ये क्या मेरे पास प्राइमरी है, बहुत बार पढ़ी होगी आपने रिएक्शन। तो आप ले सकते हो CH3CONH2, क्या नाम है इसका, इसका नाम है, इसका नाम क्या है बेटे, इसका नाम है CH3CONH2, क्या नाम है इसका, एमाइड है, कौन सा ये एसिटेमाइड है, ये एसिटेमाइड, ठीक है बेटे, एसिटेमाइड है, प्लस Br2 के साथ इसी की जगह करवाओ और जलीय KOH होता है, थोड़ा सा गर्म कर दो, हल्का सा हीट सिंबल दे दो इसको, और भैया ये बन जाएगा तुम्हारे पास CH3NH2, क्योंकि K जो है वो CO को साथ ले गया है, तो ये बन गया मेरे पास मैथिलेमीन, यानी कि इसका नाम है मैथिलेमीन, ठीक है, अरे यार बन जा भैया मैथिलेमीन, इसका नाम है मैथिलेमीन, प्लस 2KBr बन के बाहर हो गया मेरे पास, K2CO3 बाहर हो गया मेरे पास, ठीक है, और प्लस 2H2O मेरे पास क्या हो गया यहाँ से बाहर हो गया, ठीक है। इस तरह से आप कोई सा भी कंपाउंड बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, चलो मैं एग्जाम्पल और ले रहा हूँ मैं, C6H5CONH2, ये है बेंजेमाइड, क्या नाम है बेटा इसका, बेंजेमाइड, दिख रहा है ना, ये लिखो हुआ, ना दिख रहा तो खुद से लिखना अपने आप, में से दिख रहा होगा क्लियर, Br2 प्लस 4KOH और गर्म कर दो, हीट कर दो, इसको भी हीट करेंगे तो मेरे पास बन जाएगा C6H5CO, हटा देंगे CO चला जाएगा, तो खाली क्या बचेगा मेरे पास NH2 बचेगा, और 2KBr, ये तो जितने भी हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होंगी सब में बाहर ही होना है, ये 2H2 बन गया मेरे पास, ठीक है। तो उसका नाम है एनिलीन, एनिलीन, ठीक है। इस तरह से हमारे ये कितने मेथड हो गए, 6 मेथड हो गए। चलिए एक मेथड और पढ़ लेते हैं, सिमिट रिएक्शन, है ना, उसके द्वारा और बनाते हैं, फिर करते हैं इसका खत्म। चलिए साहब सिमिट रिएक्शन, और स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका है भाई, मैंने रेस्ट कर दिया, चलो कोई बात नहीं है, लिख लेना इसको ठीक से, ये तो वीडियो है, रिवर्स कर लेना वापस, है नहीं है, तो इजी पॉइंट है, इतना डिफिकल्ट पॉइंट नहीं होते। इसकी थ्योरी लिख लोगे ना आप बना के, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया की, है भाई, कि जब एमाइड द्रव ब्रोमीन के साथ जलीय KOH की उपस्थिति में क्रिया करता है, ठीक है ना, क्रिया करता है तो क्या बनता है हमारा, तो प्राइमरी एमीन बनते हैं। इस अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। एक 6 नंबर हो गए मेरे पास, 7वां नंबर और देख लेते हैं, एक सिमिट अभिक्रिया, ठीक है, बस बहुत सारी मेथड हो गई, ये वाले 13 देंगे। सिमिट रिएक्शन, ठीक है, सिमिट रिएक्शन, ओके, सिमिट रिएक्शन। चलिए साहब, इस सिमिट रिएक्शन द्वारा कैसे बनाओगे आप, कुछ नहीं है इसमें एसिटिक, ये ओनली प्राइमरी एमीन बनाने के काम में आती है ना। कैसे देखो, कहाँ है भैया मेरे पास सिमिट रिएक्शन में क्या होगा, देखो प्रेजेंट क्या होता है मेरे पास, ध्यान देना लाइन पे, कंसंट्रेट H2SO4 यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है, और करते हैं हम इसको हीट, कर दिया हीट। अब कुछ नहीं लेना है, CH3COOH मैंने पकड़ लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, या आप RCOO कर सकते हो, केवल आप
फॉर्मिक एसिड को छोड़ दो क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होते, तो फॉर्मिक एसिड ये रिएक्शन नहीं देता है। तो फॉर्मिक एसिड को छोड़ के जितने भी फैटी एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, वो सब के सब सीमेंट विक्रिया देते हैं, बस एक को छोड़ के, फॉर्मिक एसिड को छोड़ के। चलिए साहब, हाइड्रोजोइक अम्ल प्रेजेंट होता है यहाँ पे, यहाँ क्या होता है हाइड्रोजोइक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोजोइक एसिड। देखो ये ठीक अमोनिया का उल्टा होता है, N3H होता है, नॉट NH3, है ना। तो यहाँ से भैया N2A इज ए वेस्ट लिविंग ग्रुप, N2 क्या होता है, डाईएजो ग्रुप इज ए वेस्ट लिविंग ग्रुप, जो अपना स्थान छोड़ के निकल लेता है। गर्म करोगे तो भैया CO2 बाहर होनी होना है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होना। तो मेरे पास क्या रह गया, CH3 रह गया, एक N रह गया, एक H रह गया, एक यह वाला रह गया। तो बन गया बेटे मेरे पास ये मैथिल एमीन, क्या नाम है इसका, 1 डिग्री एमीन, यानी कि मैथिल एमीन। चारे हो तो थ्योरी आप बना बना के लिखो खुद से अपने आप। थ्योरी कैसे लिखनी है इसकी, कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को, जब किसको, कार्बोक्सिलिक, ठीक है, एसिड को, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को, एसिड्स को यानी कि अम्लों को, ठीक है, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, हाइड्रोजोइक अम्ल के N3H के साथ, ठीक है, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है, गर्म किया जाता है, ठीक है, गर्म किया जाता तो क्या बनता है हमारे बेटे, तो प्राइमरी एमीन बनते हैं, है ना। तो प्राइमरी एमीन बनते हैं, ठीक है, प्राइमरी एमीन बनते हैं। ओके ओके ओके, और इसी रिएक्शन को हम सीमेंट अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। एक नंबर और है जो कि मोस्टली इंपॉर्टेंट है, और वह है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, ठीक है, वाई गैब्रियल, ठीक है, नाम सुना आपने, गैब्रियल थैलीमाइड, ठीक है, थैलीमाइड सिंथेसिस या रिएक्शन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। वाई गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस या वाई गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन द्वारा, है ना। चलिए साहब, ओके ओके, अब कैसे होगी ये रिएक्शन, थोड़ी सी बड़ी होने वाली है यार, पर ये ओनली एलिफेटिक एमीन बनाती है। एरोमेटिक एमीन बनाने के लिए हम कभी भी इस रिएक्शन का यूज नहीं करते, ओनली एलिफेटिक एमीन, और एलिफेटिक एमीन ही बनते हैं इसके द्वारा, दूसरे एमीन हम नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल देखो मेरे पास, तो थैलिक एनहाइड्राइड, क्या नाम लेंगे बेटे पहले हम, थैलिक एनहाइड्राइड पकड़ लेते हैं हम, CO और O, ये क्या है, इसको बोला जाता है थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड। ओके सर, ओके ओके, थैलिक एनहाइड्राइड पकड़ लिया मैंने, पकड़ लिया, प्लस क्योंकि भैया यहाँ पर होगी अमोनिया की एंट्री, क्योंकि मुझे N लाना, बिना N के तो काम चलने वाला है नहीं, तो NH3, तो 2H और एक H2O क्या होगा हमारा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। अब मेरे पास क्या बन जाएगा, शेष नाग बन जाएगा, मेरे पास CO आ जाएगा, इधर मेरे पास CO आ जाएगा, फिर मेरे पास देखो क्योंकि मुझे H2O बाहर करा है तो मेरे पास NH आ जाएगा, इसको बोलेंगे हम थैलीमाइड। क्या बन गया बेटे मेरे पास, ये PH थैलीमाइड, ओके, तो ये बन गया मेरे पास थैलीमाइड, ठीक है। अब जो ये थैलीमाइड बना है, अब इसकी क्या करवाओ, KOH के साथ में, ठीक है, तो यहाँ से भी OH और एक H, H2O मेरे पास क्या होगा, बाहर होगा, और ये बन गया थैलीमाइड का पोटेशियम सल्ट, ठीक है, CO, और ये आ गया मेरे पास NK, क्या बना बेटा ये, यानी कि पोटेशियम सल्ट, अबे नाम बड़ा लंबा है इसका भी यार, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम सल्ट ऑफ थैलीमाइड, थैलीमाइड, ठीक है, चेंज टू। अब क्या होगा मेरे पास, कोई भी एल्किल हैलाइड पकड़ लो, RX पकड़ लो, तो यहाँ से KX क्या होगा बेटे, बाहर हो जाएगा, और R जोड़ दो, ये R मैंने यहाँ जोड़ दिया, ठीक है, ये R मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। चलिए साहब, जुड़ गया NR, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको करवा देना है इसका जल अपघटन, जल अपघटन, यानी कि 2H2O पकड़ लेना अब यहाँ पे, ठीक है, तो बोलते हैं इसको हम जल अपघटन, यानी कि हाइड्रोलाइसिस। करवाओ जरा इसका हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा, चलिए साहब देखते हैं कैसे होगा। तो देखो इसको मैं 2H2O को मैं ले सकता हूँ यहाँ पे HOH, तो एक OH यहाँ जोड़ो, एक OH यहाँ जोड़ दो, इस टाइप से, देखो जरा बेटा ध्यान देना मुझे, देखो ये CO है, एक OH मैंने यहाँ जोड़ दिया, ये COOH जोड़ दिया, फिर COH जोड़ दिया। अब मेरे पास 2H रह गए, 2H रह गए, R रह गया, N रह गया, तो ये बन गया मेरे पास R, और 2H यहाँ जोड़ दो, RNH2, ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास 1 डिग्री एमीन, ठीक है, प्राइमरी एमीन। अब इस R की जगह आप मैथिल ले सकते हो, मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड या मैथिल आयोडाइड, कुछ भी ले सकते हो।
तो आपके पास अगर यहाँ पे मैथिल लोगे तो मैथिलेमिन बन जाएगा, यहाँ एथिल लोगे तो एथिलीन बन जाएगा, यहाँ प्रोपिल लोगे तो प्रोपिलीन बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, ठीक है, थैलिक एसिड, ठीक है, इसको बोलते हैं हम थैलिक एसिड। और यह है थैलिक एनहाइड्राइड। आप पीएच लगा दो, यहाँ पे गड़बड़ हो जाए थोड़ा सा, पीएच कर सकते हो पीएच, थैलिक एसिड में पीएच साइलेंट होता है ना, इसमें थैलिक अम्ल में पीएच साइलेंट होता, ठीक है। तो अब कितने मेथड हो गए हमारे, 8 मेथड हो गए। 8 मेथड से हमने क्या करा है, एमीन बनाया है, ठीक है। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन, जल्दी फास्ट। तो हो गया यहाँ तक। तो यहाँ तक हो जाती है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स, और अब पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है, और करवा के करते हैं इस लेक्चर को फिनिश। चलिए साहब डाल देता है हेडिंग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ठीक है ठीक है सर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स, ठीक है। चलिए साहब एमीन्स, और एलिफेटिक एमीन लेंगे भाई हम, एरोमेटिक एमीन की प्रॉपर्टीज नहीं करवाएंगे, एलिफेटिक एमीन ओनली, ठीक है। चलिए साहब देखो फिर जरा दिमाग लगा के। सबसे पहला नंबर मैं लेता हूं यहाँ पे एल्किलेशन ले लें। चलिए साहब पहले पकड़ ले एल्किलेशन। एल्किलेशन मतलब समझते हो ना, अरे यार 12th क्लास में नहीं हो अब भैया 12th क्लास में नहीं हो अब आप बीएससी में हो। एल्किलेशन मतलब एल्किल हैलाइड का हमें करवाना है योग। कोई भी प्राइमरी एमीन पकड़ लो, RNH2 पकड़ लिया मैंने। चलिए साहब इस पे मुझे किसी भी एल्किल हैलाइड का योग करवाना है, तो मेरे दोस्त कोई भी एल्किल हैलाइड RX, तो यहाँ से H और यहाँ से X, HX बाहर और बन जाएगा मेरे पास R2NH, ठीक है। 2 डिग्री एमीन हमारा बन के तैयार हो गया, ठीक। इसी तरह से मैं एक बार RX और पकड़ूंगा, ठीक है, फिर मैं डाल दूंगा इसमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास R3N आ जाएगा, ये बन गया मेरे पास 3 डिग्री। अब जरूरी नहीं कि भाई आप सेम टू सेम एल्किल ग्रुप लो, हो सकता है डिफरेंट हो, R डैश हो सकता है, R डबल डैश होता है, R ट्रिपल डैश हो सकता है, ठीक है। तो R डबल डैश होगा तो R डैश आ जाएगा, फिर R अगर यहाँ पे मेरे पास मैं दूसरा डैश लूंगा तो फिर यहाँ पे एक R और आ जाएगा, R डैश R डबल डैश आ जाएगा, ठीक है। वो तुम्हारी मर्जी है, तो मैंने सेम एल्किल ग्रुप लिया है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे R फिर मेरे पास X आ जाएगा, ठीक है। तो R4 बन जाएगा, N बन जाएगा, और इस पे आएगा मेरे पास प्लस आएगा बेटे, और बाहर आ जाएगा मेरे पास कितना, X पे माइनस आ जाएगा। तो ये बन गया मेरे पास चतुर्थक लवण। क्या बन गया, चतुर्थक लवण बन के तैयार हो गया हमारा, ये है ना। चलिए साहब अब बस बन गया, हो गया एल्किलेशन, ऐसा होता है एल्किलेशन। चलिए साहब तो आप लिख सकते हो थ्योरी में कि जब प्राइमरी एमीन जो होते हैं, यानी कि जब 1 डिग्री एमीन होते हैं, वो एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करते हैं, तो 2 डिग्री 3 डिग्री एंड चतुर्थक लवण बनाते हैं, ठीक है। चलो साहब सेकंड नंबर लेता हूं मैं, एसिलेशन, ओ माय गॉड नॉट एसिलेशन, ठीक है, एसिलेशन। चलिए साहब एसिलेशन मतलब समझते हो ना, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करवा दो, यानी किसी भी एसिल हैलाइड के साथ क्रिया करवा दो, इसकी किसी भी एसिल हैलाइड के साथ क्रिया करवा दो। जैसे RCOCl, क्या नाम है बेटे, इसका नाम दे दो X, मर्जी है आपकी, आप यहाँ पे X लिख सकते हो। यह है तुम्हारे पास एसिल, ठीक है, एसिल हैलाइड, ठीक है, ये आपके पास क्या एसिल हैलाइड हो गया, ठीक है। चलिए साहब इसकी क्रिया करवा दो किसी भी एमीन के साथ, तो RNH2 मैंने प्राइमरी एमीन पकड़ लिया, ठीक है। अब प्राइमरी एमीन के साथ क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से H यहाँ से X, HX क्या होगा मेरे पास बाहर हो जाएगा, तो बन गया RCONHR। मर्जी है आपकी, आप चाहते हो तो यहाँ पे डिफरेंट R का यूज कर सकते हो शो करने के लिए कि यह वाला NH2 के साथ R जुड़ा हुआ है, तो उसका नाम हो गया N एल्किल। क्या नाम है बेटा इसका, देखो N एल्किल, ठीक है, N एल्किल, ओके 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 ओके, N एल्किल एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। चलिए साहब N एल्किल एसिड हैलाइड, इसको आप एसिड हैलाइड को आप एसिड हैलाइड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए साहब आगे देखते हैं, और आप रिएक्शन बना सकते हो, मर्जी है आपकी, लेकिन RR में रहने दो, है ना। थर्ड नंबर की रिएक्शन आती है मेरे पास, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड। आप सोच रहे होगे यार ये तो हमने पढ़ी नहीं है 12th में, जो रिएक्शन पढ़ी है 12th में वही मैं करवाऊंगा, अभी डरो मत। तो रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड, पहले ये छोटी छोटी कर लो, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिजेंट, ग्रिग्नार्ड रिजेंट, ग्रिग्नार्ड रिजेंट, ठीक है। अगर ये टॉपिक नहीं पढ़ा किसी ने ग्रिग्नार्ड रिजेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ लेना बढ़िया करके यार, पेपर में आता है ग्रिग्नार्ड रिजेंट, ठीक है। चलिए साहब कोई भी ग्रिग्नार्ड रिजेंट पकड़ लो, RMgI पकड़ लो, RMg ब्रोमाइड पकड़ लो, मर्जी है आपकी, प्लस एंट्री होती है हमारी RNH2 के साथ में, RNH2 के साथ में, ठीक है। चलिए साहब RNH2 के साथ में तो क्या होने वाला है, कैसे कैसे होता है ये, तो ये वाला जो H होता है ना, ये वाला H वो मैं यहाँ जोड़ दूंगा इस R के साथ में, RH प्लस
यहाँ से मेरे पास Mg और I, तो मेरे पास NHR रह गया, NHR मेरे पास बाहर हो जाएगा, तो क्या बन गया मेरे पास एल्केन। ठीक है, ये मेरे पास क्या बना दिया बेटे मैंने, एल्केन बना दिए। अब एक फोर्थ नंबर और ले सकते हो, मर्जी है आपकी, अगर फोर्थ नंबर और लेना चाहो तो रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल यानी कि धातु के साथ क्रिया। तो हमेशा क्योंकि इनकी जो प्रकृति होती है ना वो बेसिक होती है, क्षारीय होते हैं, जितने भी एमीन होते हैं सब क्षारीय होते हैं, और जब क्षार जो होता है वो एमीन से क्रिया करता है यानी कि धातु के साथ क्रिया करता है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। इस बात पे ध्यान देना, चाहे एसिड हो या क्षार हो, जब भी वो धातु के साथ क्रिया करते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। देखिए जरा ठीक से इस चीज को, यानी कि फोर्थ नंबर मेरे पास क्या होगा, फोर्थ नंबर मेरे पास होगा रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। ओके सर, ओके, रिएक्शन विद मेटल यानी कि धातु के साथ क्रिया। चलिए साहब, कोई सा भी एमीन मैं पकड़ लेता हूँ RnH2 और कितने अणु पकड़ूंगा, 2 अणु, प्लस इसकी प्रकृति क्षारीय होती है बेटे, प्लस सोडियम धातु 2 अणु लेके, तो मुझे हाइड्रोजन गैस बाहर करनी है, तो 2RNH, देखो 2RNH, ठीक है, 2 दूनी 4H है, तो यहाँ से मैं H2 तो पहले बाहर कर दूँ, हाइड्रोजन गैस में बाहर कर दूँ, तो 2RNH और 2 Na है मेरे पास, ये आ जाएगा बेटे Na, ठीक है, तो इस पर माइनस होता है, इस पर क्या होता है मेरे पास प्लस होता है, तो ये सोडियम सल्ट बन जाता। क्या नाम है इसका, सोडियम सल्ट, सोडियम सल्ट बन गया हमारा ये, है ना, सोडियम सल्ट। आप सोडियम के साथ पोटेशियम के साथ बहुत सारी रिएक्शन करवा सकते हो, तो कितनी इजी रिएक्शन है, एल्किलेशन हो गया, एसिलेशन हो गया, ठीक है, ग्रिग्नार रिजेन के साथ क्रिया हुई, क्या बनते हैं, एल्केन बनते हैं, और भैया हमारे पास मेटल के साथ क्रिया हुई। तो जब भी कोई भी प्राइमरी एमीन इस सोडियम या फिर किसी मेटल के साथ क्रिया करता है तो मेटल सल्ट बनता है। आप थ्योरी बना के लिखो बढ़िया करके, ठीक है। चलिए सब आगे बढ़ाते हैं चीज को, कर दो इसको मैं इरेज। अब पढ़ लेते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन, ओके, ठीक है साहब, इसको कर दें इरेज आप, और जो होगा देखा जाएगा। अरे बड़ी इजी रिएक्शन होती है इसकी यार, ये बीएससी वाली रिएक्शन है। देखो बीएससी में डिटेल से पढ़ना पड़ता है, ये नहीं कि 4-5 रिएक्शन याद करी हो गया काम, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी यार, ये बीएससी लेवल है, बहुत डिफिकल्ट लेवल होता है। चलिए साहब देखते हैं चीज को हम। इसके बाद मेरे पास 4 रिएक्शन हो गई, 5वीं रिएक्शन मेरे पास आती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। नाम सुना है कार्बिल एमीन का, कार्बिल एमीन रिएक्शन, है ना, कार्बिल एमाइन रिएक्शन, कार्बिल एमीन रिएक्शन। चलिए साहब कार्बिल एमीन रिएक्शन, ठीक है, कार्बिल एमीन रिएक्शन करवा देते हैं आपको। तो प्राइमरी एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया देते हैं, जबकि सेकेंडरी और टर्सरी एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देते। इस पॉइंट को भी विशेष तौर पर ध्यान देना। और इस टेस्ट का यूज हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन में डिफरेंट करने के लिए करते हैं। यानी कि देखो जब प्राइमरी एमीन, लाइन पे फोकस करना पड़ेगा ठीक से, जब प्राइमरी एमीन यानी कि 1 डिग्री एमीन, ठीक है, जब 1 डिग्री एमीन क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, ठीक है, एल्कोहोली, लाइन पे ध्यान देना, यहाँ पे एल्कोहोली होता है, एल्कोहोली, यहाँ पर लाइन पे फोकस करें, एल्कोहोली KOH हो या NaOH हो के साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहोली KOH की उपस्थिति में, ठीक है, गर्म किया जाता है, तो तीव्र दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड बनते हैं, तीव्र दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड बनते हैं, ठीक है, आइसोसाइनाइड बनते हैं, ठीक है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। आगे लिख लेना कि इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। तो जब 1 डिग्री एमीन क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में गर्म किया जाता, जब 1 डिग्री एमीन को कर लेना है, यहाँ पे पूरा सेंटेंस बना पड़ेगा, जब 1 डिग्री एमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो तीव्र दुर्गंधयुक्त आइसोसाइनाइड बनता है। इस अभिक्रिया को हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या होगा बेटे, RNH2, क्या है बेटा इसका, RNH2, ठीक है, यह है मेरे पास प्राइमरी एमीन, ठीक है, प्लस क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदें पकड़ लो। ऐसे नहीं है क्लोरोफॉर्म भर के होता, बस क्लोरोफॉर्म की थोड़ी बहुत बूंदें। किसी को सुंघा के बेहोश करना तो आप क्लोरोफॉर्म का यूज कर सकते हो। वैसे नहीं है कि रुमाल में हमने क्लोरोफॉर्म छिड़का और सुंघा दिया और बेहोश हो गया, समय लेता है बेहोश होने में। तो क्लोरोफॉर्म प्लस 3KOH कर दो बेटे इसको थोड़ा सा हीट, आग लगा दो, लगा दिया आग, तो 3KCl मेरे पास क्या होने वाला है, बाहर होने वाला है, ठीक है सर। और क्या बाहर करोगे आप, अरे बाहर क्या करेंगे, 2 HCl वाले और 3 HCl वाले और 1 HCl वाला, 3H2O मेरे पास यहाँ से बाहर कर दो, कर दिया सर, हम भी खुश आप भी खुश। R रह गया मेरे पास, N रह गया, C रह गया, तो बेटे क्या नाम बन गया इसका, एल्किल, इसका नाम है एल्किल आइसो, ठीक है, साइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक है। आप चाहते हो
तो आप एनिलीन की रिएक्शन ले सकते हो, C6H5NH2, इसका नाम क्या है, एनिलीन, क्लोरोफॉर्म के साथ, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, एल्कोहोली KOH है, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना बेटे, एल्कोहोली KOH होता है हमारा, ये एल्कोहोली KOH है, ठीक है। चलिए साहब, ये क्या है मेरे पास, एल्कोहोली KOH है। गर्म कर दो, थोड़ा सा लगा दो, थोड़ा सा गर्म कर दो, C6H5, तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना बेटे, फेनिल आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl प्लस 3H2, ठीक है। तो इसका नाम है फेनिल, ओके, आइसोसाइनाइड, ओके सर, ओके, फेनिल आइसोसाइनाइड, है ना। ज़्यादा नहीं बची है, बस थोड़ी बहुत रिएक्शन हो गया काम। तो ये भी प्राइमरी एमीन होता है, ये भी प्राइमरी एमीन होता है। अब यहाँ लिख दे देंगे हम, लास्ट में दे देंगे 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन, ठीक है। यह रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक है बेटे, बहुत ज़रूरी है। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन ये रिएक्शन नहीं देते हैं, है ना। कर दो मैं इसका पहले डाल लो, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद चलो। हाँ यार, एक काम करते हैं, सुनो, एक मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन और करवा दे रहा हूँ मैं। कौन सा नंबर है मेरे पास, 6 नंबर, वो आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। मस्टर्ड, ठीक है सर, ऑयल रिएक्शन, बेटा ये जो मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन है उसका नाम होता है मस्टर्ड ऑयल, मतलब सरसों के तेल जैसी गंध आती है। और देखो होती क्या है, कुछ नहीं है, पहले R पकड़ लो, प्राइमरी एमीन RNH2 पकड़ लो, और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ और मरकरी क्लोराइड के साथ क्या करवा दो, उसकी क्रिया करवा दो आपस में, ठीक है। यानी कि यहां आप लिख सकते हो भाई, जब प्राइमरी एमीन कार्बन डाइसल्फाइड तथा इन्हें कार्बन डाइसल्फाइड के साथ HgCl2 मरकरी क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करता है, ठीक है, तो आइसोथायोसाइनेट बनते हैं, जिसमें सरसों जैसी गंध आती है, और इस अभिक्रिया को हम मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं। अब मन तो तुम्हारा ये कर रहा होगा कि सर आप ही लिखवा दो इसकी रिएक्शन, हमारे बस की बात नहीं है। अबे क्यों नहीं है बस की बात, अब पढ़ रहे हो तो लिखो, मेहनत करो। तो ये मेरे पास जो RNH2 है ना, तो लाइन पर जरा थोड़ा फोकस कर लेना हमें। तो यहाँ से देखो 2H और 2Cl, 2HCl मेरे पास यहाँ से बाहर हो गया, ठीक है। एक Hg और एक HGS मेरे पास बाहर हो गया, और मेरे पास बचा एक R बचा, एक N बचा, एक C बचा, और एक मेरे पास S रह गया। इसका नाम है एल्किल, क्या नाम है बेटा इसका, एल्किल आइसो, ठीक है, थायो आइसो, NC आइसो और S फॉर थायो, ठीक है, थायोसाइनेट, ठीक है, बन गया हमारा। और इसमें आती है सरसों जैसी गंध, सरसों के तेल जैसी गंध आती है इसमें से। चलो मैं लिखवा दूं थोड़ी सी थ्योरी इसकी, आ जाएगी नहीं थ्योरी, देखो बेटे, जब 1 डिग्री एमीन, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ मरकरी क्लोराइड की उपस्थिति में, ठीक है भाई, की उपस्थिति में क्या करते हैं बेटे, क्रिया करते हैं, तो एल्किल आइसो थायोसाइनेट बनता है, जिसमें सरसों के तेल जैसी गंध आती है, जिसमें मस्टर्ड ऑयल जैसी गंध आती है, ठीक है। इस अभिक्रिया को मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं ना, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कहते हैं। तो ये मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन होती है। अब देखो कितनी प्रॉपर्टीज हो गई मेरे पास, 6 प्रॉपर्टीज हो गई, बस 2 या 3 प्रॉपर्टीज और पढ़ते हैं और करते हैं फुल एंड फाइनल इस लेक्चर का। चलिए साहब, पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेना, इसके बाद देखते हैं, फिर ले लेगा स्क्रीनशॉट, कर दूं इरेज, चलो साहब लो, चलिए साहब हटा दे रहे हैं इसको। फिर अब अरे घबराओ मत यार, लेक्चर बड़ा होने वाला, लेकिन इस लेक्चर में मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों करवा दी हैं, ठीक है। बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए, टॉपिक बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आ गया तो टॉपिक ईजी है, और समझ में ना आया तो टॉपिक जो है 2 रुपये के ईजी से भी हार्ड है। चलो साहब, 7वीं रिएक्शन आती है, तो 7वां नंबर आप पढ़ लेते हैं, ठीक है बेटे, 7वां नंबर पढ़ लेते हैं, 6 नंबर हमारे पूरे हुए हैं, 7वां नंबर देखते हैं। रिएक्शन, ठीक है सर, रिएक्शन विद हिंस, ठीक है, हिंसबर्ग रिजेंट, है ना, कितना शानदार नाम है देखो, रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिजेंट। चलिए साहब देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि हिंसबर्ग रिजेंट होता क्या, ठीक से याद कर लो,
H5SO2 और Cl, क्या नाम है इसका? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। नाम क्या बेटा इसका? बेंजीन, ठीक है सर, बेंजीन सल्फोनिल, ओके सर, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं? को हिंस वर्ग अभिकर्मक कहते हैं। हिंस वर्ग अभिकर्मक कहते हैं। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हिंस वर्ग अभिकर्मक कहते हैं ना, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हिंस वर्ग अभिकर्मक कहते हैं। हो गया काम, बन गया। चलिए साहब, सबसे पहले पहला नंबर आता है मेरे पास प्राइमरी एमीन, यानी कि 1 डिग्री एमीन को हम चेक कर लेते हैं कि किस तरह से वो हिंस वर्ग अभिकर्मक के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, देखो सबसे पहले कोई भी प्राइमरी एमीन R, पहले सबसे पहले ये पकड़ लो अपना C6H5SO2Cl, ठीक है, प्लस कोई भी प्राइमरी एमीन RNH2। तो तुम्हें इस रिएक्शन में बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि बाहर क्या होने वाला है। यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl मेरे पास क्या होगा? बाहर हो जाएगा C6H5SO2 और मेरे पास क्या जाएगा बेटे? NHR रह जाएगा। इसका नाम क्या है? N एल्किल, ठीक है, N एल्किल, ठीक है, N एल्किल बेंजीन, N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, सल्फोनेमाइड, ओके, N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ठीक है, जो कि क्षार में कैसे होता है बेटे? विलय होता है। अगर मैं क्षार के साथ क्या करवाऊंगा तो ये वाला H, ये वाला OH, H2O मेरे पास बाहर हो जाएगा C6H5SO2 और आ जाएगा मेरे पास NKR, ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा और यह है मेरे पास क्षार में विलय, क्षार में विलय, ये क्षार में घुल जाता, ठीक है। चलिए साहब, अगर मैं सेकेंडरी एमीन की बात करूंगा, अगर मैं सेकेंडरी एमीन की बात करूंगा तो मेरे पास 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, चलिए साहब 2 डिग्री एमीन की हम बात कर ले रहे हैं। तो 2 डिग्री एमीन जो है मेरे पास कोई सही पकड़ लो, C6H5SO2Cl प्लस R2NH, R2NH हो गया। तो यहाँ से एक H और एक Cl क्या होगा? मेरे पास HCl बाहर हो जाएगा, C6H5SO2 आ जाएगा मेरे पास NR2, मतलब N, N कितने एल्किल हो गए? डाई एल्किल, डाई एल्किल बेंजीन, डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, सल्फोनेमाइड, ठीक है, चेंज टू, ठीक है, N, N डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ओके 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 ओके, जो कि क्षार में कैसा होता है बेटे? आइविलय होता है। ये क्षार में कभी भी नहीं घुलता। क्यों घुलेगा? क्योंकि भैया यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर होते ही नहीं है, यहाँ पे H है ही नहीं। अब अगर तुम टर्सरी की बात करोगे, 3rd डिग्री एमीन की बात करोगे आप, तो 3rd डिग्री एमीन की बात थी थोड़ी स्पेशल है। अब वो स्पेशल बात क्यों है? क्योंकि 3rd डिग्री जो एमीन होता है ना मेरा, वो भैया हिंस वर्ग अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता, यानी कि C6H5 और कितना है मेरे पास? SO2Cl है और प्लस अगर मैं 3rd डिग्री एमीन पकड़ लूंगा, ये मेरे पास 1 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन है, 3 डिग्री एमीन है, तो नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, नो रिएक्शन, है ना। तो मेरे पास 7वां नंबर भी हो गया हिंस वर्ग अभिकर्मक से क्रिया। तो इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद में इसको जो है करवाने वाला हूँ, इसका जो करवाने वाला हूँ मैं, क्या करवाने वाला हूँ, इसका एक 8वां नंबर करवा देता हूँ और नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, उसको ले लिया, चलिए हटा दें, फिर हटा दिए। कितना इजी रिएक्शन है, ज़्यादा बड़ी रिएक्शन नहीं है। अरे कहाँ ज़्यादा बड़ी है यार, कुछ ना बस हो गया, एक रिएक्शन और रह गई है लास्ट, उसके बाद इसको हम खत्म कर देते हैं ना। चलिए साहब, एक रिएक्शन लास्ट रह गई है वाली, 8वें नंबर की रिएक्शन है मेरे पास और वह है रिएक्शन विद नाइट्रस अम्ल, रिएक्शन विद नाइट्रस अम्ल, यानी कि HNO2, HNO2, ठीक है, नाइट्रस अम्ल। चलिए साहब, तो सबसे पहले देखो मेरे पास 3 पॉइंट है, प्राइमरी एमीन यानी कि 1 डिग्री एमीन। पहले मैं A नंबर ले लेता हूं, चलो मैं, तो मेरे पास होगा 1 डिग्री एमीन, ओके ओके सर, 1 डिग्री एमीन। देखते हैं ये करने वाला। कोई भी प्राइमरी एमीन पता होना चाहिए आपको, कोई भी प्राइमरी एमीन जब नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करता है तो ध्यान देना बेटे, N2 यहाँ से बाहर होता है और H2O यहाँ से बाहर होता है और बनता क्या है मेरे पास? एक O और एक H। देखो क्या ये वाला H2 और एक ये वाला O बाहर हो गया, N बाहर हो गया, मेरे पास सिर्फ बचता है एक O और एक H, तो एल्कोहल बनते हैं। हमेशा क्या बनते हैं? एल्कोहल। जब भी कोई भी 1 डिग्री एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करता है तो एल्कोहल बनाता है, ठीक है। आप लिख लेना थ्योरी सही करके इसकी कि 1 डिग्री एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके एल्कोहल बनाते हैं, लिख लोगे ना। चलिए साहब, B नंबर आ गया मेरे पास 2 डिग्री एमीन। अब 2 डिग्री एमीन की भी अपनी एक क्वालिटी होती है। क्वालिटी क्या होती है कि अगर मेरे पास 2 डिग्री एमीन है
और भैया वो अगर मैं HNO2 के साथ क्रिया करवाऊंगा तो यहाँ से भी वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर होगा, ये वाला H बाहर कर दे जाऊँ मैं, एक H ये वाला बाहर कर दे जाऊँ, एक ये वाला O बाहर कर दे जाऊँ, तो यहाँ से ये मेरे पास H2O बाहर होगा। और ये रिएक्शन देखने में जितनी सीधी लग रही है, सिंपल लग रही है, उतनी सिंपल होती नहीं है। इसके साथ साथ में अनेक प्रोडक्ट बनते हैं, चाहो तो करवा दूँ, चलो रहने दो यार। आप सिर्फ लिख लेना कि 1 डिग्री एमीन यानी कि जो प्राइमरी एमीन होते हैं वो नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके HNO2 के साथ क्या करके बेटे के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, क्रिया करके एल्कोहल बनाते हैं, एल्कोहल बनाते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे 2 डिग्री एमीन की। चलिए साहब 2 डिग्री एमीन भी आ गया, और 2 डिग्री एमीन में मैंने ये वाला H ये वाला H ये वाला बाहर कर दिया, मेरे पास सिर्फ R2 बचता है, N बचता है, R2 बचा मेरे पास, N बचा मेरे पास, और क्या बचता है मेरे पास, और भैया मेरे पास NO रह जाता है, यहाँ NO रह जाता है ना। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या भैया, इसका नाम क्या हो गया R2NH का N नाइट्रोसो डाइएल्किल एमीन, ठीक है। N इसका नाम हो गया N नाइट्रोसो, ठीक है, N नाइट्रोसो डाइएल्किल एमीन, डाइएल्किल एमीन, देखो याद आ गया मुझे ठीक से, N नाइट्रोसो डाइएल्किल एमीन बन गया। तो आप खुद से लिख सकते हो कि जब 2 डिग्री एमीन जो होते हैं वो नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो N नाइट्रोसो डाइएल्किल एमीन बनाते हैं, यानी कि 2 डिग्री एमीन, द्वितीयक एमीन से बोलते हैं हम, 2 डिग्री एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ HNO2 के साथ क्या करके बेटे के साथ क्रिया करके N नाइट्रोसो डाइएल्किल, ठीक है, एमीन बनाते हैं, ठीक है। चलिए साहब अब बात करेंगे हम 3 डिग्री एमीन की। क्या 3 डिग्री एमीन क्रिया करेंगे, तो वो भी चेक कर लेते हैं। 3 डिग्री एमीन, चलिए साहब, तो जो 3 डिग्री एमीन होते हैं R3N, ठीक है, वो भी इस नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करते हैं, लेकिन इनके साथ साथ में एक बनता है इंटरमीडिएट कंपाउंड, ये ऐसा करके NH, इस पर आता प्लस, और यहाँ से मेरे पास NO2 क्या होता है बाहर हो जाता है, इस पर आता माइनस, ठीक है। फिर मेरे पास क्या होता है, फिर मेरे पास देखो एक R एक O और एक H, यहाँ पे ROH एल्कोहल बाहर हो जाते हैं, और मेरे पास सिर्फ R2 बचता है, N बचता है, और मेरे पास खाली NO रहता है। फिर से मेरे पास क्या बन गया N नाइट्रोसो, ठीक है, डाइएल्किल, और क्या बना मेरे पास एमीन बन गया इस तरह से, और ठीक है N नाइट्रोसो डाइएल्किल एमीन, ये बन के हमारा तैयार हो गया है ना। तो नाइट्रस अम्ल के साथ भी क्रिया करवा दी मैंने। अब देखो पहचान करने की 3 विधियां, अगर आपसे कहा जाए कि भाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन में विभेद कीजिए तो आप हिंसबर्ग अभिकर्मक द्वारा कर सकते हो, आप नाइट्रस अम्ल का यूज कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों के दोनों मेथड में आगे करवाएंगे अभी जब हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन में विभेद करना या पहचान करना, बहुत जरूरी है, वो वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए साहब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें और ये लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि इस लेक्चर में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन चेक कर लिया है, और वो भी एलिफेटिक एमीन, बहुत कम बनाए हैं हमने एरोमेटिक एमीन, और साथ में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रही हैं, ठीक है। अब ऐसी एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स।